नवरात्रि का दूसरा दिन आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। नवरात्रों पर मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन 3 बजे गीडा के सेक्टर 26 जाएंगे सीएम योगी। ज्ञान डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 19 अक्टूबर को हाथरस दौरा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों का लिया जायजा। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज सहारनपुर दौरा। वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला में होंगे शामिल। सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की पेशी आज। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के आरोपी हैं रमाकांत। 13 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। और यूपी में आई विंड्स योजना। गांव-गांव में मिलेगा मौसम की सटीक जानकारी का लाभ। 56,000 गांव में बनेंगे वेदर स्टेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से अहम खबर आ रही है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी देवी मंदिरों में की गई है भव्य सजावट। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सभी देवी मंदिरों में सुरक्षा की दृष्टि से पैनी नजर रखी जा रही है। मंदिरों में भी भव्य सजावट की गई है। नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो लखनऊ से अहम खबर। नवरात्रि का आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा का महत्व। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजेंगी मां दुर्गा। सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों की भव्य सजावट के साथ ही सीसीटीवी के द्वारा पुलिस महकमा चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहा है। मंदिरों की 4 तस्वीरें लखनऊ, अयोध्या, मिर्जापुर, कानपुर से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। तो नवरात्रों का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। मंदिरों की भव्य सजावट की गई है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजी हैं मां दुर्गा। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नवरात्रि के पूजन का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज दूसरे दिन पूजा की जा रही है। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजी है मां दुर्गा।
और 9 स्वरूपों में से आज दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सभी मंदिरों में भव्यता के साथ की जा रही है। मंदिरों में भव्यता के साथ सजावट भी की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों से प्रशासन नजर रख रहा है, किसी भी गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान देश के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ, भक्तों की भीड़ मां के स्वरूपों के दर्शन के लिए पहुंच रही है। आज नवरात्रि के पूजन का दूसरा दिन, आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान के साथ घरों और मंदिरों में की जा रही है। विभिन्न स्वरूपों में घर घर विराजी हैं मां दुर्गा। ऐसे में तमाम मठ मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। तमाम मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि पैनी नज़र रखी जा सके किसी भी गतिविधि पर। और हमारे संवाददाता विकी डे और पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकी डे, आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात करें नवरात्रों की, आज दूसरा दिन है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मां के स्वरूपों के दर्शन के लिए भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? भक्त किस तरीके से मां के स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं? आप कहाँ हैं और अपने यहाँ की डिटेल दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मानस, मैं आज जो है माँ ब्रह्मचारी दर्शन है, दर्शन होते हैं और माता जो ब्रह्मचारिणी है उनका जो स्वरूप है वो सफेद वस्त्र पहने और उनके दोनों हाथों, दाहिने हाथ में जो है जप का माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी जो इनका नाम पड़ा ब्रह्मा की, उनका शब्द जो है ब्रह्मा और चारिणी का मतलब करने वाली माता का ये नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इनके दर्शन के विधान है। और इस समय में वाराणसी के दुर्गा कुंड फिलहाल सुबह का ये वक्त है, लेकिन मंदिर में धीरे धीरे जो है श्रद्धालु का आना शुरू हो गया है। हालांकि भीड़ अभी थोड़ी कम है और जैसे जैसे ये दिन चढ़ता जाएगा ये भीड़ जो है, आप जो ये बैरिकेटिंग किए हुए देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से, आधा किलोमीटर दाहिने और मंदिर के बाएं दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग किया गया है, ये पूरा जो है 12 बजे तक एकदम लंबी कतार से एकदम दिखता हुआ मिलेगा। प्रशासन की बात करें, मंदिर के 1 किलोमीटर दायरे में ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है यातायात को। केवल और केवल जो दर्शनार्थी है उन्हीं को आने दिया जाता है अंदर। और ये जो आपको बता दें कि जो यहाँ पे आज दर्शन का विधान है, यहाँ पे माँ कुष्मांडा देवी, ये है दुर्गा मंदिर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इनका चौथे दिन दर्शन होता है, लेकिन कहा जो काशी के दर्शनार्थी हैं वो हर रोज माता के यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे जो 9 दिन इन जो घट स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई है और घरों पे जो है महिलाएं जो है व्रत भी रहती है। इन 9 दिन बहुत कठिन व्रत के साथ जो पालन करती है नवरात्रि पर्व का। हिंदू धर्म में बहुत ही मान्य है, इसका एक अलग मान्य है नवरात्रि का, जिसको बहुत ही भक्ति भाव से आया जाता है। जी विकेट, अगर बात की जाए मंदिर प्रशासन की व्यवस्था, इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है जिससे कि आम जन को किसी तरीके की, भक्तों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो? साथ ही मंदिर प्रशासन की अगर बात करें तो मंदिर में आने वाले लोगों को अव्यवस्था का शिकार ना होना पड़े, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें,
सख्त बैरिकेडिंग। तो विकी डे, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शकों को नहीं मिल रही। हम अपने दूसरे संवाददाता पवन तिवारी के साथ पवन तिवारी के पास जाना चाहेंगे। पवन, अगर बात की जाए, आप इस वक्त अभी कहाँ हैं, और अगर बात की जाए नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा विशेष तौर से की जाती है, भक्तों में किस तरीके का उत्साह है और भक्त किस तरीके से पहुंच रहे हैं माँ के स्वरूपों के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामनाओं के लिए? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के स्वयं सरोजनी नगर स्थित सिहारी देवी मंदिर में है, जहां पर देवी मां के दर्शनों के लिए भक्त सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। अभी सुबह का समय है तो भक्त वही यहाँ पर कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती चली जाएगी। आपको बता दें, सर्दी नवरात्र का यह दूसरा दिन है जो कि ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की आज पूजा होती है। तो राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है, एक चंद्रिका देवी मंदिर बक्सी का तालाब में और एक मंदिर ठाकुरगंज में कालीबाड़ी, तो वहां पर जो है भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। तो प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह चौकन्ना है। बात की जाए तो मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी मात्रा में पुलिस लगाई गई है, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है, जिससे कि जो भक्त है उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण कभी कभी अव्यवस्था फैलती थी। उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो ये नवरात्र का जो नवरात्र 9 दिन का होता है, ये जो माँ के भक्त होते हैं उनके लिए काफी खास बड़ा महत्व इसके लिए होता है, और लगभग ज्यादातर हिंदू लोग इस पर व्रत रखते हैं और पूजा पाठ सुबह शाम यहाँ पर की जाती है। तो ये जो नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं, इसमें जो है माता जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो राजधानी लखनऊ में जो यहाँ के भक्त हैं वो लगातार जो मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है और मंदिरों को पूरी तरह सजाया गया है। बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी सभी मंदिरों में निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह सभी श्रद्धालुओं को लेकर, मंदिरों को लेकर पूरी तरह जो है निर्देश जारी किए, जिससे कि जो श्रद्धालु है और मंदिर है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बिजली लगातार मिलती रहे। प्रशासन पूरी तरह व्यवस्था यहाँ पर सतर्क की गई है कि कोई अव्यवस्था ना फैले, जिससे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आराम से आ सके और पूजा पाठ कर सके। जी हाँ पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता मधुर मोहन कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, आप अभी इस वक्त कहां पर हैं और भक्तों में किस तरीके की आस्था देखने को मिल रही है और भक्त किस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? इधर से ही दर्शन करने के लिए सामने वो माता रानी की मूर्ति है, माँ भारत देवी की। बताया जाता है बहुत मंदिर है, यहाँ पे जो भी मनोकामना पूरी के लिए आग्रह है वो एक नारियल और चीनी भी कांटा को मनोकामना पहुंचती है। बात करें तो 4 बजे से भक्तों का आना लग जाता है, सुबह 4 बजे से भक्त आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, और आगे के बाद जो उसके दर्शन करते दर्शकों निकल जाते हैं। यहाँ पे कि हम सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बात करें तो मंदिर हाथों में रहती है और मंदिर बाहर में रखा के तो पुलिस अपने हाथों में रखती है। पुलिस के चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, चारों तरफ से जो महिला गार्ड है वो लगी है, चेयर्स लगे हैं, सब लोग लगे हैं, और ये लोग बैठे हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। और आगे से आगे जो यहाँ से जो सिविल के लोग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। जो लोग विधि करते हैं उसके लिए यहाँ पे सिविल लगी है, उसमें सिविल लोग उनको उठा के अंदर दर्शन करवाते हैं। लेकिन ये मंदिर सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये बाबरी मंदिर है, इसमें वाकई बताया जाता है कि सिविल नागरिक छोड़ने से मनोकामना पूर्ण होती है। जी मधुर, अगर बात की जाए, आप कानपुर के प्रसिद्ध बारा देवी मंदिर में उपलब्ध हैं। यहाँ की मान्यता, देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, काफी विशेष महत्व इस मंदिर का माना जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए मंदिर प्रशासन की, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देश भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन के लिए, तो मंदिर प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, लोगों को किसी भी तरीके की, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, किस तरीके की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की है?
जी बिल्कुल अपराधी, ये भारत का मंदिर है, प्रसिद्ध भव्य मंदिर, वाकई यहाँ पे पूरे देश से पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। सुबह 4 बजे यहाँ तो बच्चों का आना लगना चालू हो जाता है। लेकिन हम मंदिर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे 2 लाइनें बनाई जाती है। एक महिला की लाइन अलग बनाई जाती है और जेंट्स लाइन अलग बनाई जाती है, जिसको महिला लाइन में किसी भी महिला पुलिस कर्मी होती है उनको लगाया जाता है, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। और जो जेंट्स होते हैं उनके लिए अलग लगाए जाते हैं। तो लाइन बराबर एक एकड़ में खोला जाता है, एक घंटे में 50 दी जाती है। पूरी बाहर इकट्ठा खोला जाता है, गेट सब एकदम के साथ होते हैं। तो 50 लोगों का इकट्ठा निकलता है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी भीड़ भाड़ वाला मंदिर है ये। तो ये पूरी प्रशासन नहीं हो तो मंदिर के लोगों को तकलीफ नागरिक को सुरक्षा फोर्स के लोग होते हैं उनको भी लगाया गया है कि किसी को भी कोई चाहिए तो कोई भी दिक्कत हो तो उनका भी बात करें, वो अपना क्या समाधान करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि भक्तजन आते हैं उनको दर्शन नहीं मिलता, तो उनके लिए स्पेशल एक लाइन बनाया होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए वहाँ दर्शन हो जाते हैं। जी मधुर, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिस तरीके से लगातार अधिकारियों के औचक निरीक्षण होते रहे हैं नवरात्रि से पहले भी और नवरात्रि के बाद भी लगातार प्रशासन की पैनी नज़र है, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। ऐसे में प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है या नजर नहीं आ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से बारा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है इस भीड़ को संभालना, और भव्य मेला भी यहाँ लगता है, तो ऐसे में भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। पुलिस आयुक्त उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था और उन्होंने सारी फोर्स यहाँ पे लगा रखी है, जैसे कि 2 चौकी लगा रखे हैं, 2 थानों की पूरी फोर्स लगा सकती है और उसका फोर्स ले रखी है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मंदिर प्रांगण है और जो मंदिर है आपकी जो मंदिर के जो क्षेत्र है वो दिया गया है और मंदिर के बाहर इतना अच्छा विकास झूले लगता है, दुकान पर कुछ भी पानी दिया गया है और इसका फोर्स रखी है। सबके जो मंदिर का जो पूरा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस प्रशासन के कब्जे में लिया है। इसलिए टीवी के लिए 4 लोग लगा रखे हैं, कोई भी चाहिए तो कभी अभी तक की बात है, जैसे हम लोग की बात की मंदिर प्रांगण में पूरे हेड पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है और और हर जगह उनकी नजर है। तो कहीं ना कहीं जो भक्त आ रहे हैं वो भी सुरक्षा व्यवस्था जो मंदिर प्रांगण में उन्होंने मधुर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, आप सभी नजर बनाए रखिए, हम अहम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही। मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार दिखाई दे रहा है। भक्त लगातार मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लाइन में लगकर भक्त मां के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। और आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के दर्शन के लिए लगातार भक्तों में आस्था साफ तौर से नजर आ रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी गीडा जाएंगे। 3 बजे गीडा के सेक्टर 26 पहुंचेंगे सीएम योगी। यहां ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। तो गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन सीएम योगी तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद 3 बजे गीडा पहुंचेंगे। आपको बता दें, ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई अहम कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे गीडा जाएंगे। 3 बजे गीडा के सेक्टर 26 में सीएम योगी का कार्यक्रम प्रस्तावित ज्ञान डेयरी का उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। तो गोरखपुर से इस वक्त की यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल कई अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए थे सीएम योगी। नवरात्रों के प्रथम दिन मां की पूजा अर्चना के बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए थे सीएम योगी। और आज भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं सीएम योगी के। ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। शाम 3 बजे सीएम योगी गीडा पहुंचेंगे और यहां सेक्टर 26 स्थित ज्ञान डेयरी के प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
तो सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम 3 बजे ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। अलीगंज में बुजुर्ग महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या की गई है। हत्या पर मौके से फरार आरोपी मौके से फरार हुआ। घर में अकेली रहती थी ये महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो लखनऊ से इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हत्या कर मौके से आरोपी फरार हुआ है। चाकू से गला रेत कर बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हत्या कर मौके से यह आरोपी फरार हुआ है। चाकू से गला रेत कर वृद्ध महिला की हत्या की गई। घर में अकेली रहती थी ये महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर। राजधानी में बुजुर्ग महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अलीगंज में बुजुर्ग महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या की गई है। चाकू से गला रेत कर बुजुर्ग की हत्या की गई है और हत्या आरोपी मौके से फरार हुआ है। तो लखनऊ से अहम खबर। चाकू से गला रेत कर बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। घर में अकेली रहती थी यह महिला। हत्या आरोपी ने हत्या के बाद हत्या आरोपी फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो राजधानी लखनऊ में बुजुर्ग की हत्या से जुड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलीगंज में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। चाकू से गला रेत कर बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। हत्या कर हत्या आरोपी फरार हुआ है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा। और भरत सेठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, अगर बात की जाए बुजुर्ग की हत्या की यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? क्या कारण रहे बुजुर्ग की हत्या के? ये सिटीजन्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से 90 वर्षीय शैल कुमारी जो बुजुर्ग महिला की उनकी हत्या कर दी जाती है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े जाते हैं। ये लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जहां पर ये बुजुर्ग महिला अकेले अपने घर पर रहती थी। इनके जो बेटे हैं वो कुछ लंदन रहते थे और 2 बेटे लखनऊ में रहते थे। फिलहाल ये जिस घर में रहती थी वहां पर ये बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी। इनके बेटे ने इनको सुबह फोन किया, सुबह इनसे बात हुई और शाम को जब फोन किया इनका फोन पिक नहीं हुआ। तो लगातार कई बार प्रयास होने के बाद जब फोन पिक नहीं हुआ तो वो खुद उनका जो लखनऊ में एक बेटा रहता था वो वहां पर पहुंचा, देखा कि उनकी जो माता जी हैं वो गिरी पड़ी है और अगल बगल खून फैला हुआ है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के तमाम जो है अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक के, वो भी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने में जुट गए। सबसे बड़ी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि इनका जो गला रेत कर हत्या की गई है, चाकू से गला रेता गया है। और एक और चीज, कोई लूटपाट के ऐसे इरादे से कोई घर में घुसता है तो घर छानता है, उस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है कि मतलब कि वो लूट के इरादे से घर में घुसा हो। हत्या करने के बाद आसानी से जो हत्यारा है वो भाग जाता है। लेकिन पुलिस ने कई रिश्तेदारों को पूछताछ की जा रही है और कई रिश्तेदार जो है वो संदिग्ध लग रहे हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक्स टीम मौके पर पहुंची थी और सारा जो साक्ष्य था वो जुटाया था फॉरेंसिक टीम में। फिलहाल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है आखिरकार इस बुजुर्ग की हत्या क्यों की गई, क्योंकि अगर लूटपाट के इरादे से हत्या की जाती तो घर से सामान बिखरा होता। ये जो बुजुर्ग महिला रहती थी, जो इनका कहना है इनके लड़के का, जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती थी तो घर का दरवाजा नहीं खोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई जान पहचान वाला ही होगा जब ये घर का दरवाजा खोला गया, जो बुजुर्ग महिला ने अंदर गया। फिलहाल अभी जो शक के दायरे में इनका पोता भी है, पोते से पुलिस पूछताछ कर रही है और वो घुमा फिरा के जवाब दे रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला की हत्या से एक बार फिर सीनियर सिटीजन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 90 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की गई, आरोपी मौके से फरार हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सनसनीखेज वारदात लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता ने डिटेल से इस खबर को
हमारे दर्शकों को बताया है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।